रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है। लाडली बहन योजना नहीं चाहिए हमको, सुरक्षित बहन योजना चाहिए। बेटी बचाओ इज नॉट एन आंदोलन, इट्स नॉट अ स्लोगन, इट इज अ वार्निंग कि अपनी अपनी बेटी को बचा के रखो, घर में रखो। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए मर्जिया शानू पठान ने भी किया प्रोटेस्ट। क्या कहा इस प्रोटेस्ट के बाद देखिए, और अब ये देखना है कि क्या सरकार अलग अलग राज्यों में हो रहे प्रोटेस्ट को ध्यान में रखकर इंसाफ दिलाएगी या नहीं। पिछले 9 सालों से रैंक नंबर 1 बना रहा IITian लर्न। IITians के कई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया MBBS GMC कॉलेज में, जैसे कि केम हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, कोपर हॉस्पिटल और शिवाजी हॉस्पिटल। नीट 2024 के टॉपर की कामयाबी सुनी। My name is Sheikh Rimsha Mohammad Arif. Myself Ansari Mustafa. Myself Sheikh Sada Fajna. My name is Ansari Sania. Myself Sheikh Nadeem. My score is 656 in NEET 2024 in my first attempt. मैंने नीट 2024 की प्रिपरेशन IITians लर्न से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। I scored marks 600 in NEET 2024. I have scored 611 marks in NEET 2024 exam. I have scored 99.2 percentile in MST CET 2024. I did my preparation from IITians Learn. तो सुना आपने, आप भी ऐसी कामयाबी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। प्रदर्शन करने से लगता है आपको कुछ फर्क पड़ेगा सरकार? देखिए, फर्क पड़े नहीं पड़े, प्रदर्शन करना हमारा हक है, और जब तक के नहीं पढ़ सकता है तब तक के हम अपने हक को इस्तेमाल कर करके इंशाल्लाह यूज़ में लाएंगे और पड़ेगा प्रदर्शन। कितना भी कुछ हो, जब आवाम जागती है तो सरकार को अपना काम करना ही पड़ता है। किसी मंत्री की बेटी के साथ होता, लगता है आपको इंसाफ में इतना समय मिलता? ऑफकोर्स इंसाफ मिलता, उनको समय नहीं लगता इतना। यही पूरी लड़ाई है कि बेटी बचाओ इज नॉट एन आंदोलन, इट्स नॉट अ स्लोगन, इट इज अ वार्निंग कि अपनी अपनी बेटी को बचा के रखो, घर में रखो। और बदलापुर की इंसिडेंट और कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में जो 11 साल की बच्ची का मोलेस्टेशन हुआ, उस पर क्या कहेंगे? उसी के लिए तो हम यहाँ पर है कि एक 4 साल की बच्ची से 40 साल तक की, इनफैक्ट और भी मैं बोलूँ तो 60 साल की उम्र तक के भी लोग सेफ नहीं हैं। लड़कियाँ, औरतें, चाहे बुरखे में हो, बिना बुरखे के हो, किसी भी तरीके में हो, वो सेफ नहीं है। तो हमको लाडली बहन योजना नहीं चाहिए, हमको सुरक्षित बहन योजना चाहिए। अच्छा, जो आपने ये तमाम घटना को लेकर जानकारी दी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभी कोई भी रेप विक्टिम को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता ऑफिशियली, जिसका फोटो वगैरह जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस पर क्या लोगों को आप जो है आह्वान करेंगे आपके माध्यम से? वो तो सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है, उनके जो भी रीज़न है वो उनके रीज़न है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया और मीडिया अगर ये काम कर रही है लोगों को अवेयर करने का, तो उसके बीच में नहीं आना चाहिए। रेप विक्टिम का चेहरा यस दैट वो उनका एक डिग्निटी के हिसाब से अगर वो प्रोटेक्ट करने के लिए है तो इट्स गुड डिसीजन। रेपिस्ट का कोई धर्म होता है? रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है। आपको पता राजनीति क्यों कर रहे हैं नेता? मैं आपको बताती हूँ। इधर सिलफाटा पे जो मंदिर है, उधर एक लड़की का 3 साधुओं ने मर्डर किया, रेप किया, और उसको सेडेशन की दवा देके उसका रेप किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्राइम का कोई धर्म ही नहीं होता। ये मेरा शुरू से बोलना है कि क्राइम हैज़ नो रिलीजन। एक आखिरी सवाल ये है कि जो ये तमाम चीज़ें हो रही है, इससे लगता है कि राजनीतिक जो आने वाला चुनाव है, इस पर कुछ फर्क पड़ेगा? चुनाव आते जाते रहते हैं, बट मुझे फिलहाल जो कंसर्न है वो हमारे देश की बेटियों का और बहनों का है। उस पर ध्यान दीजिए। आप जीत के आओ, आप हार के आओ, आप कुछ भी करो, बट महिलाएं जो है एवरीडे ट्रांसपोर्ट पे लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है। हॉस्पिटल में अगर सेफ नहीं है तो आप क्या डेवलपमेंट कर रहे हो, और आप कौन सी देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो? ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।